दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का एक बार फिर नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, पदों की वृद्धि का भी बहुत बड़ा मैटर है। इसलिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी अभ्यर्थियों को, सभी सब्सक्राइबर्स को अम्बेडकर जयंती की और भगवान महावीर जयंती की हार्दिक हार्दिक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर 4 साल हो चुके हैं, लगभग 41 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन शिक्षक भर्ती जो कि 30,594 पदों पर पूरी होने थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वहां पर भी आधा अधूरा काम हुआ है, काफ़ी कुछ अड़चनें आई, काफ़ी कुछ आंदोलन किए गए। आखिर क्या कारण रहा है कि ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? तो आइए दोस्तों जानते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, और हम उसका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। दोस्तों हेडिंग आपके सामने है कि 4 साल में भी नहीं थमा प्रदर्शन का सिलसिला, 9 बार आए अड़ंगे और 41 महीने बीतने के बाद भी सभी चयनित शिक्षकों को नहीं मिल सकी नियुक्ति। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़ के अंदर, विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। 41 महीने पहले इनकी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में शुरू हुई प्रक्रिया तो पूरी हुई, लेकिन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभी हमने देखा दोस्तों कि 30,594 शिक्षकों के पदों की बात की थी जब ये रोस्टर जारी किया गया था, लेकिन अभी तक पूरे पदों पर नियुक्ति नहीं दी है। चयनित शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं, ओबीसी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, और ना तो आदिम जाति कल्याण विभाग और ना ही डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय इस भर्ती को कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हो रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन पात्रता परीक्षा है, जैसा कि हम सब जानते हैं 2018 में प्रस्तावित था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण 3 महीने फिर टला और फरवरी मार्च में हो सका, यानी कि अड़ंगे लगना यहीं से चालू हो गए थे। आइए दोस्तों जानते हैं, कुछ रिकॉल करते हैं कि कहां कहां पर अड़ंगे आए और आगे क्या मुसीबत आ सकती है, किस प्रकार से 8,000 पदों की वृद्धि होगी, कब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से टली प्रक्रिया। तो ऑनलाइन पात्रता परीक्षा होने के बाद 2019 में लोकसभा की आचार संहिता के कारण परीक्षा परिणाम का काम शुरू नहीं हुआ। यहीं से दोस्तों प्रारंभ हो चुकी थी परेशानी। उसके 3 महीने बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए विज्ञापन और विषयवार पद की जानकारी जनवरी 2000 में जारी की थी। तीसरा पॉइंट कहता है कि 1 महीने बाद फरवरी 2020 में मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी की। मार्च 2020 में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ, जिनका सत्यापन अप्रैल 2020 में होना था। लॉकडाउन के कारण इसको 3 महीने रोक दिया गया। और दोस्तों हमको मालूम है कि किस तरीके से वेरिफिकेशन स्टार्ट करवाया गया था। महिला दिवस पर प्रदर्शन किया गया, बड़े बड़े आंदोलन किए गए, ज्ञापन दिए गए, उसके बाद में ये फिर से स्टार्ट किया गया था। जून 2020 में अभ्यर्थियों को फिर से अपने पसंद का जिला चुनने का मौका दिया गया, यानी चॉइस फिलिंग की गई। 1 से 3 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन किया गया। उसके बाद में दोस्तों फिर ट्विस्ट आया, 4 जुलाई को यह भी रोक दिया गया। नवंबर में उपचुनाव के कारण आगे की प्रक्रिया फिर रुक गई और यहां पर फिर से एक बार शिक्षकों में आक्रोश पैदा हुआ और आंदोलनों का दौर फिर से चला, जैसा कि हम सब जानते हैं। और वीडियोस के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी उसकी दी थी। 5 अक्टूबर 2021 को सिर्फ 12,043 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। तो दोस्तों यहां भी पूरे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। इसमें 8,342 उच्च माध्यमिक और 3,701 माध्यमिक शिक्षक शामिल थे। 8,627 पदों पर अभी भी नियुक्ति बाकी है। तो दोस्तों ये तो केवल डीपीआई की बात है। अब यदि हम आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें तो वहां की स्थिति और ज्यादा खराब है। बहुत ही धीमे, कछुए से भी धीमी गति की चाल से ये चली नियुक्ति, भी पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाई। और इस प्रकार से देखा जाए तो अधिकांश नहीं बल्कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में अभी भी आदिम जाति कल्याण विभाग में भी पद खाली हैं, क्योंकि डीपीआई ने और आदिम जाति कल्याण विभाग ने नामों का रिपीटेशन किया था। इसलिए डीपीआई में नियुक्ति के बाद में उन्हीं का नाम आदिम जाति में आया और इसकी वजह से वहां पर हजारों की संख्या में पोस्ट खाली रह गई। हालांकि वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अब आगे घोषणा का क्या होगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो घोषणा ऐसी दोस्तों कि लगातार आंदोलन किया गया, पद वृद्धि से संबंधित आंदोलन किए जा रहे हैं लगभग 3-4 साल से। और जो बात बताई गई वो ये थी कि 3,000 पद वर्ग 1 में और 5,000 पद वर्ग 2 में बढ़ेंगे। और बढ़ने के साथ ही जो अभ्यर्थी हैं जिनका कि अच्छा मेरिट में रैंक था, अच्छी स्थिति थी,
और वेटिंग से बाहर हो गए इसकी वजह से, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम आई, नहीं तो आज वो भी शिक्षक बने हुए होते। तो उनके लिए काफ़ी कुछ खुशखबरी वाली बात हो सकती है, लेकिन ये बात जब भी होगी जबकि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और इसके लिए भी बहुत ही गहन और सघन प्रयास किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये नोटिफिकेशन कब जारी किया जाता है, ये भर्ती प्रक्रिया यानी कि ये प्रोसेस फिर से कब स्टार्ट होती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा और डिपेंड करेगा कि हम इसमें कितना प्रयास कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि किस प्रकार से जो है अभी तक 30,594 शिक्षकों की जो भर्ती है 2018 की, वो 4 साल होने के बाद भी 41 महीने पूर्ण होने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो सकी है। वहीं पर 8,000 पदों में वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके बारे में जानना और समझना जरूरी है और एकजुटता का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों फिर से नई कोई जानकारी आती है तो मिलते हैं, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।